है गाइज, आज प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की पहले क्वेश्चन है हमारा, जिसको हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं हम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म से हम जानते हैं कि a और b दो ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों जबकि a बड़ा हो b से, और दो अद्वितीय संख्याएं q और r हों। तो a बराबर bq प्लस r, जहां r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 और लेस देन b, जहां a भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है और r शेषफल है, रिमाइंडर है। तो इसका प्रयोग हमें करना है। तो सबसे पहले मैंने पहली वीडियो में से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई लिंक को देखें। अब देखिए 135 और 225 में a हमारा चूंकि 225 बड़ा है इसलिए 225 से हो गया और भाज्य हो गया, और b हमारा इससे छोटा है यानी कि 135 आपका भाजक हो गया। तो इस एल्गोरिज्म का प्रयोग करने से पहले हमें 225 में 135 का भाग देना है। 135 का विभाजन एक बार करें तो भागफल 1 आया, यहां 0, यहां आपका 90 बच गया। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप 1 कि a 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। 135 से कम है 135 प्लस 90 रिमाइंडर है, इस प्रकार जोड़ने पर 225 आ जाएगा। अब स्टेप 2 का सहारा लेते हैं हम। स्टेप 2 करनी है आपको और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो जो आपका भाजक था वो अब आपका भाज्य हो जाएगा, 135a हो जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका b भाजक 90 बन जाएगा। अब हमको 90 में का भाग जो है 135 में देना है, तो ये भी एक बार गया, 90 एकम 90 बचे आपके 45। तो इसको हम एल्गोरिथम के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी रिमाइंडर आपका 45 बचा हुआ है। जब तक आपका रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता तब तक ये क्रिया कलन की बार बार दोहरानी है। यानी अब जो हमारा b था 90 वो हमारा a बन गया, और जो आपका रिमाइंडर था r वो b बन गया। तो 45 दूना 90 दो बार और रिमाइंडर बचा 0, यानी कि यहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हम कैसे लिख सकते हैं, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। चूंकि r बराबर 0 है अतः
135 और 225 का HCF आपका 45 होगा। इस प्रकार ये पहले क्वेश्चन का पहला हल हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं पहले के पर। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चन में 196 और 38,220 है। तो सबसे बड़ी संख्या 38,220 है, यानी कि आपका भाज्य ए बराबर 38,220 हो गया और आपका भाजक 196 हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हल इसी तरीके से लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमें कलन की क्रिया दोहरानी है, भाग की क्रिया दोहरानी है। 38,220 में 196 का भाग देना है। तो सबसे पहले आपका एक बार चला गया 196 एकम 196, यह 12 में से 6 गए तो 6 बचे और 17 में से 9 गए तो आपके 8 बचे और 2 में से आपका 1 गया तो 1 बचा, यानी 186 बचा। यानी आपको ये 2 अंक उतारना है, तो यह 1862 हो गया। 1862 का यदि आप पहले अगर 10 बार भाग गुना करते हैं तो 196 को 1960 आता है। इसलिए हम 9 से गुना करके देखें तो 9 की 54 की 4 का 9 नाम 81 और ये 87 की 7 का आ गया, 9 54 5 ये 86 हो गया और 8 और 9 और 8 17, 1764। ये माइनस 1764 करोगे आप तो यहाँ 12 में से 4 गए तो 8 बचा और यहाँ आपका 9 बचा। इस प्रकार ये 98 आया। अब आपका शेष ये आपकी संख्या 0 यहाँ पर उतार लें तो ये 980 हो गया। अब 196 का 5 बार यदि आप गुना करें तो ये 980 आएगा, यानी रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो एल्गोरिज्म की सहायता से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 38,220 बराबर 196 लिख लें बी 196 इंटू क्यू 195 प्लस आर 0। चूंकि आर बराबर 0 है अतः 38,220 और 196 का में से पे आपका 195 होगा। तो इस प्रकार अब हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा देखते हैं। 255 और 867 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें में से पे निकालना है। तो इसके लिए हमें फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। अब आपका भाज्य यहां पर 867 हो गया और आपका भाजक 255 हो गया। भाग की क्रिया करनी है आपको। 867 में आपको 255 का भाग देना है। तो 255 का हम भाग 3 बार दें तो 5 तिया 15 की 5 का 5 तिया 15 और 1 16 की 6 का और 3 दूनी 6 और 1 7 765 आ जाता है आपका। माइनस करेंगे तो आपका ये यहां 7 में से 5 गए तो आपका 2 बचता है और 6 में से 6 गए तो 0 और यहां 102 रिमाइंडर बचा। यानी कि स्टेप फर्स्ट में अभी आपका रिमाइंडर 102 बच रहा है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इसको लिख सकते हैं 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। यानी एक बार स्टेप और लगानी है आपको। स्टेप 2 का प्रयोग करके पुनः
आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो अब आपका जो भाजक है 255 वो भाज्य हो गया, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका भाजक बन गया। तो 102 में फिर आपका एक बार ही जाएगा या दो बार जाएगा? आप तो दो बार जाएगा, क्योंकि 102 दूना एक 204 हो गया, दो बार गया, यह रिमाइंडर बचा आपका 51। यानी अभी भी आपका रिमाइंडर बचा हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें तो 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी आपको फिर पुनः कलन करना है। तो जो हमारा भाज्य है, सॉरी भाजक है, वो भाज्य बन जाएगा 102 और 51 आपका शेषफल रिमाइंडर जो है वो भाजक भी बन गया। अब 51 दूना 102 दो बार और रिमाइंडर आया 0। चूंकि रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है स्टेप 3 में, तो इसको लिख सकते हैं 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। चूंकि r बराबर 0, अतः 867 व 255 का मैं सपे SCF वो आपका 51 होगा। तो इस प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो आगे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 और कॉमा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b हम इसमें भी 6 है, आपके इसमें भी 6 है। तो आप जानते हैं कि आपकी यूक्लिड प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होती है। तो q आपका ये है, b बराबर हम 6 मान लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां शर्त क्या होती है कि a इज ग्रेटर देन b और r बड़ा होता है 0 से या 0 के बराबर होता है, जबकि r सदैव b यानी भाजक से छोटा होता है। अब आप यहां देखिए कि r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि b का अधिकतम मान आपका 6 है। तो r की वैल्यू संभव वैल्यू हो सकती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कंडीशन नंबर 1, स्थिति नंबर 1 देखें। इसमें एल्गोरिज्म का प्रयोग करने पर आपका B6Q और R बराबर 0 लेने पर, तो प्लस Q
ये आपके एल्गोरिथम की इक्वेशन बन जाएगी कंडीशन 1 में। अब अपन कंडीशन 2 r बराबर 1 लेने पर तो आपकी स्थिति 2 में इक्वेशन क्या हो जाएगी, a बराबर 6q प्लस 1। ये कंडीशन नंबर 2 हो गई आपकी। कंडीशन नंबर 3, यूक्लिड विभाजन के r बराबर 2 लेने पर तो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी a बराबर 6q प्लस 2। ये आपकी स्थिति नंबर 3। अब r बराबर आप जो है 3 लेने पर तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्थिति नंबर 4 में, a बराबर 6q प्लस 3। स्थिति नंबर 4 की इक्वेशन आपको देख रहे हैं। स्थिति नंबर 5 में r बराबर 4 लेने पर तो a बराबर आपका हो जाएगा 6q प्लस 4। ये स्थिति नंबर 5 हो गई। अगली स्थिति नंबर 6 में r बराबर 5 लेने पर तो a बराबर हमारा आ जाएगा 6q प्लस 5। तो इन स्थितियों पर आप विचार करें तो स्थिति नंबर पहली a बराबर 6q प्लस 0। स्थिति नंबर 3 a बराबर 6q प्लस 2। स्थिति नंबर 6 q बराबर स्थिति नंबर 6 नहीं ले हम, स्थिति नंबर 5 a बराबर 6q प्लस 4। अब हम q का कोई भी मान ले तो q का मान हम 3 लेकर के देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 0। 6 थी 18 यानी 18। यहां पर 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस 2 20 हो गया। यहां पर आप 6 थी 18 प्लस 4 यानी ये आपका 22 हो गया। तो आपने इन तीनों स्थितियों में देखा कि 18 और 20 और 22 ये तीनों ही कंडीशनों में आपको समपूर्णांक प्राप्त हो रहा है, समपूर्णांक प्राप्त होता है। शेष स्थिति अगर आप देखें दूसरी आपकी चौथी और छठी, देखिए दूसरी में है a बराबर 6q प्लस 1। चौथी में है हमारा a बराबर 6q प्लस 3 और छठी में है आपका 6q प्लस 5। इन कंडीशनों में अगर q बराबर आप और ले लें कोई दूसरी संख्या 2 ले लें तो 6 दूनी 12
6 दूनी 12 प्लस 1, यानी ये आपका 13 आया। 6 दूनी 12 और 3 15 आया। ये 6 दूनी 12 प्लस 5 17 आया। यानी कि इन तीनों स्थितियों में हमको एक विषम पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। अगर यही प्रश्न हमसे सम कहता तो फिर हम कहते कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक संख्या 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना यानी आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कूच करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दो समूह बनाने जिसमें समान संख्या में, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या जहां कह रहा है वहां पर में से पे ज्ञात करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। और ये हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म की सहायता से कर रहे हैं। तो अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि A बराबर BQ प्लस R, जिस रूप में हम एल्गोरिज्म को लिखते हैं, जहां R आपका 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और B से सदैव छोटा होता है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी A भाज्य के रूप में 616 हो गई और भाजक हमारा 32 हो गया। तो एल्गोरिज्म का प्रयोग करने के लिए पहली स्टेप अपनाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में देखते हैं कि भाग देना है 616 का 32, 616 में 32 का भाग देना है। और हम 616 में 32 का पहले देखें तो 32 दूना 64 ज्यादा हो जाता है, तो 32 एकम 32, ये हमारा एक आ गया। अब देखिए 10 अगर लेते तो 320 होता है और यहां आपका बचता है कितना? 29, और ये 6 उतारे तो ये 296 है। तो 320 ज्यादा होता है 296 से, इसलिए 9 बार लेकर के देखते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 30 27 और 1 28, यानी 288 आ गया। माइनस में आपका बचा ये 16 में से 8 गए, तो 16 में से 8 गए तो 8 बचा, यानी अभी भी आपका शेषफल 8 आ रहा है। तो स्टेप फर्स्ट को एल्गोरिथम की सहायता से लिखें कि 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। अब स्टेप 2, अब यहां A आपका 32 हो जाएगा, जो B था वो A हो जाएगा, और शेषफल R जो है आपका वो B 8 बन जाएगा। स्टेप 2 का प्रयोग करें तो
8 का 32 में भाग दें तो 8 चौका 32, यानी कि इससे शून्य आ जाता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं एल्गोरिथम की सहायता से 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0। चूंकि r बराबर 0, अतः 616 और 32 का में से पे आपका कितना होगा? 8। अतः में से पे 8 है, अतः अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या आपकी जिनको मार्च करना है वो 8 होगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर जो शेष हैं 4th और 5th प्रश्नावली 1.1 के करेंगे, तो लगातार बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।